कई कई लेटर भेज डाले, कोई एक्शन नहीं हुआ। वो भारतीय सेना से रिटायर्ड कैप्टन हैं। उन्हें FIR नहीं लिखी। वो अभी भी फ्रॉड का कंपनी चला रहे हैं। 35,000 पर मंथ उसका बोनस देने के लिए बोला था। वो धमकी पे धमकी देते हैं, फोन आते हैं उनके साथ फ्रॉड एंड चीटिंग का केस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। इस समय मौजूद हूं पटियाला हाउस कोर्ट के बिल्कुल बाहर, जहां मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कि रिटायर्ड है आर्मी से। उनका नाम है कैप्टन तेज सिंह। आपको बता दें कि उनके साथ 2018 में एक फ्रॉड हुआ था, जिसकी भरपाई आज तक उन्हें नहीं हो पाई है। आइए जानते हैं क्या कुछ था पूरा मामला, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड किया गया। जुड़ेंगे सीधा तेज सिंह जी से। 2018 नवंबर दिसंबर 2019 जनवरी में हमारे साथ टावर लगाने के नाम पे, जियो कंपनी में निवेश के नाम पे उन्होंने 5,07,000 रुपया डलवा लिया था। और जैसे मैं ठगी का एहसास हुआ, हम तुरंत साउथ दिल्ली नेप्सराय थाना में FIR के लिए अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया। उन्होंने FIR नहीं लिखी। 5 महीने टरकाते रहे। जुलाई 2019 में उन्होंने FIR लिखी गई 0237/2019। उसके बाद भी जिन मोबाइल नंबरों से उन्होंने ठगी की, वो नंबर आज तक 4 साल से चल रहे हैं। अकाउंट नंबर पूरे के पूरे चल रहे हैं। अकाउंट नंबर हमने जो पकड़े हैं, रोहिणी सेक्टर 23 पंजाब नेशनल बैंक, नेताजी प्लेस SBI बैंक में जो अकाउंट चल रहे हैं, हमने उनकी घरों तक की फोटो थाने में लाके दी, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आज तक 4 साल तक हमने हर जगह DCP हौज खास, चाहे ACP संगम बिहार हो या कमिश्नर साहब हो, स्पेशल सेल और ये क्या कहते हैं राष्ट्रपति मुर्मू मैडम और ये प्रधानमंत्री साहब, कई कई लेटर भेज डाले, कोई एक्शन नहीं हुआ। Kana International School now open in O29 Budh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के पास हम जाके मिले, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ईमेल हमने नीचे से ऊपर तक, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा जहाँ ईमेल ना भेजे हों कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उनसे बात हो रही है, वो अभी भी फ्रॉड का कंपनी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं पकड़े गए। तो आपसे जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 1 नंबर से हुई है, बाकी 2 नंबर से कितना पैसा दिया आपने? 2 नंबर से कुछ भी नहीं दिया, पूरा 1 नंबर का पैसा किया है। पक्का? पक्का। किस लालच में दिया आपने? उन्होंने 35,000 पर मंथ उसका बोनस देने के लिए बोला था। कौन कंपनी थी? ये जियो कंपनी और रिलायंस कंपनी। ये किस में आपने देखा और कैसे आपको पता चला? ये दैनिक जागरण में ऐड आती थी, दैनिक जागरण में आती थी। उसका हमने कई 1 साल से मैं देख रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया, तो हमने वो चीज़, कई लोगों ने बताया कि ये चीज़ टावर लगाते हैं, निवेश करवाते हैं, तो हमने फ़ोन कर दिया। लेकिन मैं चुपचाप बैठ गया। फिर एक दिन उनका बंदा खुद आकर हमारे घर पे, और उसने पूरा प्रोसीड करके, पूरा फार्म भर के, पूरा उसका बना के और पैसे हमसे निवेश करवाना शुरू कर दिए। 3 महीने तक जब पूरा प्रोसेस हो गया, जब हमें एहसास हो गया कि ये ठग रहा है, वो मना किया। हमने कहा टावर क्यों नहीं लगा, तो उन्होंने मना किया। तो मना करते ही मैं समझ गया कि इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो मैंने तुरंत साउथ दिल्ली नेप्सराय थाना में FIR लॉन्च करवाई। कितने समय पहले की ये घटना है और आपने पुलिस को इसके बारे में कब सूचित किया? ये मैंने तुरंत बताया था मार्च 2019 में। 2019 में मार्च में सब कुछ उनको डिटेल दी थी। फिर भी आज तक 4 साल हो गए, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। तो वो धमकी पे धमकी देते हैं, फोन आते हैं उनके, और मैं तुरंत थाने में बताता हूँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो नंबर साझा करना चाहेंगे आप, जो नंबर से आपको लूटा गया? हाँ, नंबर है मेरे पास 971888
65,188। मेरे क्लाइंट टेक सिंह, जिन्होंने बताया कि वो भारतीय सेना से रिटायर्ड कैप्टन हैं, वो मेरे पास चीटिंग के केस के लिए आए कि साहब मेरे साथ चीटिंग हुई है। मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने उनको बताया कि भाई अगर पुलिस ने आपकी कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की है तो आप अदालत में भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उनके कहने पर मैंने कंप्लेंट अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी में सीएमएम साहब साउथ ईस्ट के सामने फाइल की। उसके बाद कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब ने उस पे एटीआर रिपोर्ट कॉल की कंसर्न थाने से, नेवसराय से। बाद में उन्होंने क्या है डायरेक्शन दिया कि इनके साथ फ्रॉड एंड चीटिंग का केस है तो एफआईआर लॉन्च की जाए 420 में। पुलिस ने 7 जुलाई 2019 में 420 की एफआईआर रजिस्टर्ड की, जिसका एफआईआर नंबर 237/2019 है। उसके बाद 2019 से अब तक क्या है, मेरे क्लाइंट जो है थाने में कई बार जा चुके हैं और उसके बाद उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से भी संपर्क किया है, एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उस वजह से मैंने दोबारा से स्टेटस रिपोर्ट कॉल की, तो पीछे अभी लास्ट डेट पर पता चला कि स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है। उसमें उन्होंने कहा कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अब इसमें अग्रिम तारीख 23 मार्च 2019 की है। माननीय अदालत ने आईओ साहब से रिपोर्ट मांगी कि भाई आपने अब तक इसमें जो किया है उसकी रिपोर्ट दाखिल करें। अब फर्दर कंसीडरेशन के लिए ये मामला रखा गया है, लेकिन एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद भी अभी तक मेरा क्लाइंट परेशान है। काफ़ी जगह उन्होंने अप्रोच की है, अपनी एप्लीकेशंस दी हैं और वो बताते हैं कि ये नंबर आज भी चल रहे हैं। और उसके बाद भी उन्होंने बैंक खाते के डिटेल और मोबाइल नंबर्स जिनसे उनका संपर्क हुआ था वो सारे इन्होंने पुलिस अफसर को प्रदान, आईओ साहब को प्रदान किए हैं, लेकिन उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम जुड़े कैप्टन तेज सिंह जी से, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2018 में उन्होंने अखबार में एक इश्तिहार देखा, जिसके बाद उन्होंने टावर लगवाने के लिए उस कंपनी से संपर्क किया। आपको बता दें कि कंपनी ने टावर लगवाने के नाम पर उनसे 5,07,000 रुपए की वसूली की, जिसका खामियाजा उन्हें आज तक भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तेज सिंह जी का साफ तौर पर ये कहना है कि उस कंपनी के द्वारा उनके साथ फ्रॉड किया गया है, जिसकी कार्रवाई के लिए वो लोग पुलिस प्रशासन के पास गए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज तक इस पूरे मामले पर किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कि आपके साथ भी कोई इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, ये भी हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।